एक्वेरियस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ ये कल किसी ने एक सजेशन दिया था टू डू अ रीडिंग ऑन हाउ डज अ पर्सन सी यू। ठीक है, तो ये इंसान आपको कैसे परसीव करता है, क्या सोचता है आपके बारे में। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट फीलिंग्स, फीलिंग्स के बारे में नहीं है ये रीडिंग। इट्स अबाउट ये क्या सोचता है आपके बारे में, क्या है इनका परसेप्शन। लेट मी गेट स्टार्टेड। धन्यवाद आपका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। सो देख रहे हैं कि ये इंसान आपको कैसा देखता है, क्या सोचता है आपके बारे में। ओके, जनरल रीडिंग है, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ओके, सो हाउ डज दिस पर्सन सी, कैसा, क्या ये सोचते हैं। द अंडरवर्ल्ड, द फॉल्ट लाइन, the underworld. Ooh, okay. फॉल्ट लाइन, ये तो कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका कुछ तो पंगा हुआ है रिसेंट पास्ट में। ओके, विद अ फॉल्ट लाइन एंड द अंडरवर्ल्ड। ओके, सो हाउ डज दिस पर्सन सी यू। माय डियर फ्रेंड, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक लॉरेली। मैं सारे कार्ड्स एक बार ले रही हूं, उसके बाद आई विल स्टार्ट। ओके, सो हाउ डज दिस पर्सन सी एक्वेरियस। वन कार्ड, एस ऑफ कप्स, bottom of the deck, ace of wands. Okay, so this person sees you as ace of cups. My dear friend, four of wands, death, the hermit. Bottom of the deck, two of wands. Why do we have the underworld? ये underworld क्यों है? Why do we have the underworld? Four of pentacles. ओके, हम ना इस इंसान के इमोशंस नहीं देख रहे, ये कैसा, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं देख रहे हैं। बॉटम ऑफ द टेक, सेवन ऑफ कप्स। ओके, ये जब आपसे पहली बार मिले होंगे ना, ये जो भी इंसान है पहली बार जब भी आपसे मिला होगा, या तो आपने इस इंसान को बताया है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, या तो इस इंसान को पता था, पहले ही पता था। ठीक है, विद अ फॉल्ट लाइन, या इस इंसान ने अज्यूम किया था पास्ट में। ओके, पास्ट में इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहा था विद सेवन ऑफ कप्स। काफी कंफ्यूजन थी आपको समझने में। ओके, आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल था इनके लिए। दिस इज पास्ट की एनर्जी। ये इंसान आपको देख रहा था कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो विद एस ऑफ वॉन्ड्स, काफी अट्रैक्टिव हो, काफी पैशनेट हो, ऐसा इन्होंने सोचा था। पास्ट की एनर्जी है। विद टू ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी मेजर, एक बड़े डिसीजन के बीच में हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको कुछ डिसाइड करना है। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है।
अभी ये इंसान कैसा दिखता है आपको? तो अंडरवर्ल्ड का कार्ड आया है। इनको लगता है कि आपने ना लाइफ की, कहते हैं ये अंडरवर्ल्ड का कार्ड कब आता है, जब इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है? तो इट कैन बी अ सडन एक्सीडेंट, वॉर, हाँ, लड़ाई, लड़ाई नहीं हो जाती देशों के बीच में, वॉर हो जाना, उसके अलावा एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हम अवॉइड करते हैं, हर कॉस्ट पे अवॉइड करते हैं, अंडरवर्ल्ड। तो ये अंडरवर्ल्ड का ही कार्ड तब आता है जब ये बात करता है कि कोई इंसान इतनी गहराई तक चला गया, ठीक है, कि मतलब उससे और नीचे नहीं जा सकता, उससे वो वापस ही आ सकता है, उससे वो वापस, अगर ये कोई रिलेशनशिप है, अंडरवर्ल्ड तक गया है, तो वहां से वो रिलेशनशिप रुक गया अगर, टिक गया अगर, तो वो स्ट्रांग बन के आएगा। कोई एक इंसान है जो अंडरवर्ल्ड तक चला गया, वहां से वो उसके ऊपर उठने के ही चांसेस हैं, अगर वो बच गया तो वो ऊपर ही उठेगा, मतलब ऐसा ये कार्ड है, यानी बिल्कुल गहराई तक जाना है, ठीक है? ये वो सब चीजें हैं जो हम अवॉइड करते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप ना, बिल्कुल हो सकता है कि किसी ट्रॉमेटिक, यानी किसी बड़े ट्रॉमा से गुजर चुके हो। इस इंसान को, आपको देख के ऐसा लगता है कि यू हैव बिन थ्रू अ लॉट। ओके, ये इनका परसेप्शन है आपको लेके, कि आप किसी सिचुएशन से, विद द फॉल्ट लाइन बॉटम ऑफ द डेक एंड अंडरवर्ल्ड, इनको लगता है कि आप किसी, या तो अभी भी किसी टफ सिचुएशन में हो, या किसी बहुत ही टफ सिचुएशन में थे, ठीक है? दूसरा कार्ड जो यहाँ से आया है, ओरेकल मैंने लिया है, माय डियर फ्रेंड। इनको लगता है बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो इनके, ओके? या तो आप ऑलरेडी इनके फ्रेंड हो, या तो इनको लगता है कि आपके साथ ही बहुत डीप फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हैं विद माय डियर फ्रेंड। अब ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं, दोनों अलग स्पीशीज हैं। एक ह्यूमन बीइंग है, दूसरा वॉट एवर एनिमल है, ठीक है? लेकिन ये लड़की के बाल वैसे ही हो गए हैं, एनिमल के जैसे, सींग बन गए हैं उसके बाल। इन दोनों में इतना, व्हाट यू कॉल, इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी ये कई लेवल पे सिमिलर है, ठीक है? तो इस इंसान को लगता है आप दोनों के बैकग्राउंड चाहे कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है? आप इनको समझते हो, ये आपको समझते हैं। इनको ऐसा भी लगता होगा कि कई बार आप लोग कम्युनिकेट करते हो विदाउट कम्युनिकेटिंग, कि आपको लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। इनको लगता है आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, ओके? समझ जाते हो चीज़ों को, और आपके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ईज़ी है, ओके? आपके अगर साइंस अगर आप चेक करो तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हमारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? तो आपके जो मर्क्यूरी होगा, इनके मर्क्यूरी के साथ या तो ट्राइन होगा, ये कंजंक्ट होगा, यानी सेम होगा, या फिर बहुत फ्रेंडली साइंस होंगे। आप दोनों जब कम्युनिकेट करते हो, बड़ी आसानी से एक दूसरे को समझ जाते हो, ओके? तो इस इंसान को लगता है बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ऑलराइट? विद टैरो जो आया है, एस ऑफ कप्स, ये बात करता है अनकंडीशनल लव की। इस इंसान को लगता है कि आप में ना वो कैपेबिलिटी है अनकंडीशनल लव की। आप किसी को बहुत डीपली लव कर सकते हो, ठीक है? दिस इज क्लैरिफाइड बाय डेथ। इस इंसान को बार बार ये लगता है कि आप ना किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, यानी इस इंसान को लगता है जहाँ इमोशंस आर कंसर्न्ड, आप काफी इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप में वो इमोशनल ईक्यू बोलते हैं ना जिसको, ईक्यू काफी हाई है, ओके? ऐसा ये परसीव करते हैं कि आप में वो इमोशनल डेप्थ है, गहराई है, ओके? जिससे आप लोगों को समझ सकते हो। आपके इमोशंस ना केवल ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों को ही पसंद करता हूँ, मैं अपने बच्चों से ही प्यार करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से ही प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके जो इमोशंस हैं वो ओवरऑल सबके लिए ओपन है, यानी आप में वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है टू लव पीपल, ठीक है? इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड वगैरह। मतलब इनको लगता है कि आप थोड़े ओपन हो, ओके? इमोशनली ओपन हो, और इमोशनली स्टेबल हो, मैच्योर हो, ठीक है? और कैपेसिटी है आप में दूसरों को प्यार देने की कैपेसिटी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड हर्मिट। इस इंसान को लगता है ना कि आप बहुत स्टेबल, इनकी लाइफ में अगर आप, कुछ भी हो सकता है आपका प्रेजेंट, शुरुआत हो सकती है ये आपकी
फोर ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत सॉलिड सॉलिड सिचुएशन है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि एज अ पर्सन आपकी जो फाउंडेशन है ना बहुत स्ट्रांग है। एज अ पर्सन आप कि कहते हैं ना जो जिस चार व्हाट यू कॉल, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। इस इंसान को लगता है बहुत सॉलिड हो, ओके, बहुत सॉलिड हो, स्टेबल हो, ओके। तो यानी कहते हैं ना जैसे कोई इंसान अर्थ, जैसे अर्थ साइन के क्वालिटीज होती है ना, जैसे कि ग्राउंडेड हो, जमीन से जुड़े हुए हो, हवा हवाई नहीं हो, ओके। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत सॉलिड हो, आपके लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और आप खुद भी किसी सिचुएशन में जाते हो तो स्टेबिलिटी लेके आते हो, ओके। एंड देयर इज हर्मिट अलॉन्ग विद दिस। वर्गो एनर्जी आई है, एरीज एनर्जी आई है। इस इंसान को लगता है बहुत इंटेलिजेंट हो विद द हर्मिट, दिस इज वर्गो एनर्जी। तो इनको लगता है कि आप इसलिए भी इंटेलिजेंट हो क्योंकि आप ज़्यादा आपकी ये इंटेलिजेंस अंदर से आ रही है। ये ऐसी नहीं है कि आपने बस बुक्स पढ़ ली, 4 बुक्स पढ़ ली, कुछ देख लिया यूट्यूब पे वगैरह, तो उसकी वजह से नहीं। इनको लगता है आपके एक्सपीरियंस की वजह से, लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, जो अ, आपकी नॉलेज है, ओके। नॉलेज भी नहीं, विजडम, इनको लगता है आप बहुत वाइज हो, ओके, काफ़ी वाइज हो आप। ऑलराइट, नाउ दिस वाज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को लगता है कि आप सबसे आसानी से घुलते मिलते नहीं हो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी और अपने आप को, अपने थॉट्स को बचा के रखना, ठीक है। आप विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़ा कंजूसी का कार्ड होता है। ये अपने खुद के साथ ही अपने रिसोर्सेज को खुद तक रखना है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान को लगता है आपके लिए स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, आप उन लोगों की लाइफ से निकल जाते हो, आप गोस्ट कर देते हो लोगों को, बात करना बंद कर देते हो, एकदम से चुप हो जाते हो, गायब हो जाते हो, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव। ये इस इंसान की परसेप्शन है आपको लेके, ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। ऑलराइट एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।